हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शुभम और आज हम चैप्टर नंबर 4, जो अपने चैप्टर नंबर 3 किया था वो कल किया था। आज हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे जिसका नाम है बूलियन अलजेब्रास। यूनिट सेकंड का ये लास्ट चैप्टर है, फिर यूनिट थर्ड बची है जो एक चैप्टर है यूनिट थर्ड में। तो यूनिट सेकंड का ये चैप्टर नंबर 4 है। बूलियन अलजेब्रा यूजेस अ सेट ऑफ फंडामेंटल पोस्टुलेट्स विच are the basic unproven rules defining the behavior of logic operation on the binary values। बाइनरी वैल्यूज का अपन यूज करके ही अपन बुलियन एल्जेब्रा यानी एक लैंग्वेज में बनाते हैं। बुलियन एल्जेब्रा यूज तीन प्राइमरी ऑपरेशन होते हैं। कौन कौन से अपन ने पहले ही बात करी थी। एंड ऑपरेशन होता है, एक ऑपरेशन होता है हमारा और ऑपरेशन, एक होता है हमारा नॉट ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारा बीच में डॉट लगता है। और ऑपरेशन में बीच में लगता है अपने प्लस, और नॉट में क्या लगता है, बार, है ना। ऊपर की तरफ बार है, ये बार माइनस नहीं है ना, ध्यान रखना, बार लगता है। या इसको अपन डैश से भी दिखा सकते हैं कभी कभी, ऊपर डैश लगाने से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अपन कॉन्जुकेशन, इसको बोलते हैं अपन डिसजंक्शन, इसको बोलते हैं अपन नोट नेगेशन। क्या क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन कॉन्जुकेशन, इसको अपन बोलते हैं अपन डिसजंक्शन डिसजंक्शन और इसको बोलते हैं अपन नेगेशन, ठीक है। तीनों बातें समझ में आ गई। एंड का पोस्टुलेट्स क्या कहता है, पोस्टुलेट्स पे डिपेंड करता है ना बुलियन अलजेब्रा। जो एंड का पोस्टुलेट्स है वो क्या डिफाइन करता है, एंड का पोस्टुलेट से डिफाइन करता है कि ए के साथ अगर 1 किया तो किस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए के साथ अगर 0 डॉट किया तो क्या आ जाएगा, 0। ए के साथ अगर ए को डॉट किया तो क्या आ जाएगा, ए। ए के साथ अगर ए बार को डॉट किया तो कितना आ जाएगा, 0। और क्या हो सकता है, ए बार का बार किया तो कितना आ जाएगा, ए। यानी ए बार डॉट ए बार किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ए बार आ जाएगा। और क्या क्या हो सकता है, ये तो बातें सारी आ गई। और का पोस्टुलेट्स क्या कहता है, और का पोस्टुलेट्स ये कहता है कि ए प्लस 0 करोगे तो कितना आ जाएगा, ए प्लस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। ए प्लस ए करोगे तो कितना आ जाएगा, ए प्लस ए बार करोगे कितना आ जाएगा, 1। ए बार प्लस ए बार इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बार। और क्या क्या हो सकता है, बस यही हो सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ और होती है जो अपने मैथ्स में भी पढ़ते हैं कभी कभी। क्या क्या होती है, एक तो होता है कम्यूटेटिव, दोनों में ही होता है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एसोसिएटिव एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एक होता है हमारा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो कम्यूटेटिव डॉट बी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए डॉट बी और बी डॉट ए, ये दोनों इक्वल होते हैं। और एसोसिएटिव केवल अपन किसकी बात कर रहे हैं, एंड गेट की बात कर रहे हैं। एंड गेट में ये होता है, एसोसिएटिव होने के लिए क्या आता है, ए डॉट बी डॉट सी है तो वो क्या हो सकता है, ए बी डॉट सी, ब्रैकेट से बाहर आ सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है ए डॉट बी प्लस सी है तो वो क्या बन जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। एब्जॉर्प्शन का मतलब है ए डॉट ए प्लस बी है तो ए इसके साथ होगा तो ए डॉट ए क्या होगा, ए, और ए प्लस यानी ये एब्जॉर्व हो गया, एक तरह से इसको एब्जॉर्व बोलते हैं अपन, है ना। ए डॉट ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया, सिर्फ सिंपल ए हो गया। ऐसा का ऐसा ये सिस्टम किसके लिए काम करता है, इसके लिए भी, कौन से गेट के लिए, एंड गेट के लिए भी काम करता है। एंड गेट के लिए कैसे काम करेगा, जैसे ए प्लस बी है वो किसके बराबर होगा, बी प्लस ए के। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी वो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी प्लस सी। और ए प्लस बी प्लस सी है, सॉरी बी डॉट सी है ना, तो किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी के बराबर। और एक प्रॉपर्टी है ए प्लस ए बी तो ये किसके बराबर होगा, ए के। तो ये सारी बातें थी। अब है हमारे पास एक थ्योरम जिसको बोलते हैं अपन डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन क्या कहती है, डी मॉर्गन ये कहती है कि अगर ए डॉट बी का अगर होल बार है, पहली प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए डॉट बी का होल बार है तो वो ए बार प्लस बी बार में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए
प्लस बी का अगर होल बार है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार, यानी इसको अगर तोड़ सकते हैं ऐसे मान सकते हो। ठीक, अब है ड्यूलिटी प्रिंसिपल। छोटे छोटे टॉपिक्स है तुम्हारे इसमें सिलेबस में लिख रखे हैं। ड्यूलिटी प्रिंसिपल क्या होता है, ड्यूलिटी प्रिंसिपल क्या होता है, एवरी वैलिड बूलियन एल्जेब्रा और थ्योरम, बता रहा हूँ एवरी, इसके इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेना, एवरी वैलिड बूलियन एक्सप्रेशन या थ्योरम remains true if the and or operator are interchanged and the identity elements 0 and 1, 0 और 1 are interchanged। ठीक है, कैसे होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल से मतलब है कि जैसे ये है a प्लस 0 है, ये क्या बनेगा, a बनेगा। ये बूलियन रिलेशन बता रहा हूँ मैं, बूलियन यहाँ बता रहा हूँ और ड्यूअल रिलेशन यहाँ बता रहा हूँ। तुम फिर कहो क्या बता रहा हूँ, बूलियन रिलेशन बता रहा हूँ। a प्लस 0 कितना होता है, a डॉट 0 कितना होता है 0, a प्लस a कितना होता है a, और a डॉट a प्लस b कितना होता है a। क्लियर बात। ड्यूअल रिलेशन क्या होता है कि a डॉट 1 बराबर a है, a प्लस 1 बराबर कितना है 1, a डॉट a बराबर है a, और a प्लस a डॉट b बराबर है a। ये होता है बूलियन रिलेशन, ये होता है ड्यूअल रिलेशन। डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, वो थ्योरम बताई थी, एक लॉ भी समझ लो कि डी मॉर्गन लॉ क्या होता है, पूछता है एग्जाम में। किसकी बात कर रहा हूँ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, ए पेयर ऑफ फंडामेंटल थ्योरम बूलियन एल्जेब्रा दस डिस्क्राइब द इक्विवेलेंट बिटवीन लॉजिक ऑपरेशन थ्रू नेगेशन, है ना, नेगेशन, ए पेयर ऑफ फंडामेंटल थ्योरम in Boolean algebra that describe the equivalence between logic operation through negation। ठीक है, ये होता है डी मॉर्गन लॉ कि ए पेयर एंड और ऑपरेशन आर इंटरचेंज यूजिंग कॉम्प्लिकेशन, यानी कौन कौन से होता है, एंड होता है और होता है, ये दोनों ऑपरेशन क्या करते हैं, इंटरचेंजेबल होते हैं यूजिंग कॉम्प्लिकेशन। फर्स्ट लॉ डी मॉर्गन में फर्स्ट लॉ कौन सा है, फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर a प्लस बी का बार है तो हो जाएगा हमारे पास a बार डॉट बी बार। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम, ध्यान रखना कैसे इसको लिखना है लैंग्वेज में, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, यानी ये और गेट है, किसने बदल गया, ये एंड में, इनके कॉम्प्लीमेंट्स में ना, एंड है ना, देखो दोनों बीच में एंड ऑपरेशन। सेकंड क्या कहता है, सेकंड लॉ ये कहता है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल
कंपोनेंट्स ऑफ दिस, यानी ये क्या चीज़ हो गई, यानी नॉर किस में बदल रहा है, ये दोनों बातें हो गई। अब एक है इम्पोर्टेंट, नॉट लगा के एक बात लिखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कैसे बनाते हैं कि जैसे नॉर गेट है, नॉर गेट को नैंड गेट में बदलना है। कैसे बदलते, जैसे नॉर गेट का सिंबल बनाओ, ये तो हो गया हमारा और गेट, ये हो गया नॉर। अगर इसको नैंड में कन्वर्ट करना है तो क्या कैसे कन्वर्ट होगा, ये नैंड गेट में कैसे कन्वर्ट होगा, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे 2 नॉट गेट लगाने पड़ेंगे, तब ये किस में कन्वर्ट होगा, नैंड में। ऐसे ये ऐसे कन्वर्ट होगा, तो ये हो गया नैंड और ये हो गया नॉर। ऐसा का ऐसा क्या है, ऐसा का ऐसा क्या है, नैंड है, इसको और में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नैंड को और में कन्वर्ट करना, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा हो गया क्या, नैंड गेट, इसको कन्वर्ट करना और गेट में क्या करना पड़ेगा, पीछे बबल लगाना पड़ेगा और बबल के साथ में ये ऐसे बन जाएगा, ये और गेट में कन्वर्ट हो गया। दोनों बातें हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये दोनों दोनों सिंबल है। बताऊंगा इसका इसका कैसे यूज़ करना है, कैसे इसका आंसर निकालना है, वो मैं समझाऊंगा, आगे आएगा कि कैसे इसका यूज़ करना। अब है कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक बार देख लो कैसे करते हैं। थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा हैं, इससे पहले अपन SOP PO समझ लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चंस कर लेंगे। क्वेश्चन तो के मैप के भी हैं, तो एक काम करते हैं, पहले थोड़ी सी थ्योरी समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चंस कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या होता है स्टैंडर्ड SOP और POS क्या होता है, अभी तक जो समझा उस पर यहाँ लिख देता हूँ, इसके बाद में यहाँ क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड SOP और POS फॉर्म क्या होती है। SOP का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, POS का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, अब है SOP मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या आता है, मिन टर्म आती है, और POS का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ सम, इसमें आता है हमारा मैक्स टर्म और मिन टर्म। ठीक है, एन लॉजिकल एक्सप्रेशन कैन बी रिटर्न एज अ सम ऑफ प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट टर्म्स आर मिन टर्म्स इफ देयर n वेरिएबल देन नंबर ऑफ मिन टर्म्स आर 2 की पावर n। अगर मैं पहले सबसे पहले मिन टर्म की बात करते हैं, मिन टर्म में क्या होता है, इफ n वेरिएबल है देन नंबर ऑफ मिन टर्म कितनी होगी, 2 की पावर n वाले फॉर्मूले से निकालनी है। ठीक है, ध्यान रखना मिन टर्म के लिए a जो होता है वो 1 होता है और जो a बार है वो 0 होता है मिन टर्म के लिए। ठीक है, सिमिलरली मैक्स टर्म में क्या होता है, मैक्स टर्म में ये होता है कि इसमें POS यूज करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम, पहले भी बताया था मैंने, POS यूज करते हैं मैक्स टर्म के लिए। एनी लॉजिकल एक्सप्रेशन कैन बी रिटर्न एज ए प्रोडक्ट ऑफ सम POS वेयर सम टर्म्स आर मैक्स टर्म इफ देयर n वेरिएबल, इस पे भी है कि अगर n वेरिएबल है देन n वेरिएबल है तो देन मैक्स टर्म कितनी होगी, मैक्स टर्म होगी 2 की पावर n। ठीक है, और इसमें उल्टा होता है, मैक्स टर्म में a जो होता है वो 0 होता है और a बार जो होता है वो कितना होता है 1। ये जो बात करी थी, है ना, दो बातें करी थी, मिन टर्म और मैक्स टर्म की। मिन टर्म की जो बात करी थी, मिन टर्म में क्या होता है, 2-3 बनाते हैं अपन। सबसे पहले 2 वेरिएबल वाला बनाते हैं। 2 वेरिएबल वाला मिन टर्म कैसे बनता है, जैसे 2 वेरिएबल है तो कितना हो गया, 2 की पावर 2 यानी कितना हो गया 4 जैसे यूज आएगा, यानी A B और मिन टर्म कैसे आता है, AB वही वाला तरीका 0 1 0 1 0 0 1 1। अब मिन टर्म कैसे बनेगी, 0 के लिए मैंने बताया था A बार B बार A बार B A B बार और AB।
इसको बोलते हैं अपन M0, इसको बोलते हैं अपन M1, M2, M3। सिमिलरली 3 वेरिएबल के लिए बात करते हैं। 3 वेरिएबल के लिए क्या होगा, 2 की पावर 3 यानी कितने हो गए 8, यानी कितना हो गया A B C और मिन टर्म। तो ABC यानी 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। 0 0 1 1 0 0 1 1, 1 2 3 4 1 1 1 1। अब देखो तीनों 0 0 यानी क्या हो गया A बार B बार C बार, A बार B बार C, A बार B C बार, A बार B C, A B बार C बार, A B बार C, A B C बार, और क्या हो गया A B C। यानी जहाँ A है वहाँ रखेंगे 1 और जहाँ A बार है वहाँ 0 है। बस यही बनाना है। इसको बोलते हैं अपन M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7। ये है अपनी मिन टर्म। सिमिलरली किसके बारे में बात करेंगे, मैक्स टर्म के बारे में। मैक्स टर्म कैसे बनेगा, वही फॉर्मूला है कि अगर A है तो 0 होगा, A बार है तो वो होगा 1। अब कैसे बनेगा मैक्स टर्म, 2 वेरिएबल के लिए बात करते हैं। सबसे पहले 2 वेरिएबल के लिए बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2 यानी कितने हो गए 4। कैसे हो गया A B इंटू मैक्स टर्म। A है 0 1 0 1, ये करते आ रहे शुरू से 0 0 0 1 1। अब 0 0 इसको क्या लिखेंगे अपन, A प्लस B। मैंने ना प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम में भी ये फर्क है। यहाँ पे लगता है प्रोडक्ट ऑफ सम, बताते हैं कैसे बनेगा। A प्लस B बार, A बार प्लस B और A बार प्लस B बार, ये बातें हैं। अब है 3 वेरिएबल के लिए क्या होगा, 3 वेरिएबल के लिए 2 की पावर कितना लगेगा 3, एंड टोटल कितने हो गए 8 कंपोनेंट। कैसे बनेगा A B C और यहाँ आ जाएगा मैक्स टर्म। इसको M को कैपिटल लिखना है ना, ठीक है। कैसे बनेगा ये 0 1 0 1 0 1 0 1, 0 0 1 1 0 0 1 1, 1 2 3 4 1 1 1 1। अब बनाओ तो कैसे बनेगा A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C बार, A प्लस B बार प्लस C। इसका बना रहा हूँ ना, A प्लस B बार प्लस C बार, A बार प्लस B प्लस C, A बार प्लस B प्लस C बार, A बार प्लस B बार प्लस C। यहाँ आ जाएगा A बार प्लस B बार प्लस C बार। क्योंकि देखो जहाँ A बार है वहाँ 1, जहाँ 1 है वहाँ अपन को क्या लिखना A बार। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, कैपिटल M0 M1 M2 M3। वहाँ स्मॉल था ना, यहाँ कैपिटल है। इसको लिख सकते हैं M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7। ये हुई ये सारी बातें इसके अंदर, ठीक है। अब है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जिसका हम कहते हैं अपन, किसको बोलते हैं अपन के मैप। के मैप इसको बोलते हैं अपन करनौत मैप्स। ये के मैप एक ही बारे में समझ में आता है, उसके बाद में समझ में नहीं आता तो इसको कैसे यूज़ करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है उसका सिंप्लीफिकेशन करना है और उसको आंसर निकालना है। तो कैसे करना है के मैप की, अब सबसे पहले अपन 2 वेरिएबल का के मैप देखते हैं। बहुत ही आसान है के मैप समझना। अब कैसे समझते हैं वो सब पर डिपेंड करता है। 2 वेरिएबल का के मैप कैसे बनता है, एक बार में समझना। एक बॉक्स बनाना, ऐसे करना, ठीक है। यहाँ हो जाएगा ऐसे A ऊपर B नीचे, ठीक। बात फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया। यहाँ लिखना 0, यहाँ लिखना है 1, यहाँ लिखना 0, यहाँ लिखना है 1, और अंदर की तरफ नंबरिंग करनी है 0 1 2 3 छोटी सी साइड में। ये हो गया 2 वेरिएबल के लिए के मैप। फिर है हमारे पास 3 वेरिएबल के लिए के मैप। कैसा बनेगा, 3 वेरिएबल के लिए के मैप बनेगा कैसे, ऐसे 1 2 3 4, है ना। तो कैसे बनेगा, यहाँ आ गया हमारा 3 वेरिएबल है तो कौन कौन से हो गए A B और C, 3 है ना। 2 वेरिएबल यानी A B, 3 वेरिएबल यानी A B C, 3 हो गए। अब कैसे यूज़ करना, 0 0
0 1 1 1 0, यहाँ आ गया 0 और 1। देखो इसका 0 1 0 1, सॉरी 0 0 0 1 1 1 और 1 0। अब कैसे इसकी नंबरिंग करनी है, 0 1 2 3 4 यहाँ लिखना है, 4 5 6 और 7। केमेप से जो बुलियन अलजेब्रा है उसको सॉल्व करना थोड़ा सा आसान होता है। अब है हमारे पास 4 वेरिएबल के लिए कैसे यूज़ करना, वो एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। बस केवल अभी तो आप केवल ये नंबरिंग सीख लो, कैसे नंबरिंग करनी है। अब 4 वेरिएबल के लिए केमेप कैसे बनेगा देख लो। 4 वेरिएबल यानी A B C और D। तो इस ABCD कैसे बनेगा, 0 0 0 1 1 1 0 00 0 1 1 1 1 0। अब नंबरिंग कैसे करनी है, 0 1 2 3, 2 नीचे आएगा 3 ऊपर आएगा, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर क्या आएगा 8 9 10 11, 8 आगे चला गया ना। तीसरे नंबर पे कुछ चेंजेस करने होते हैं ना, थर्ड, जैसे फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो में चेंज होता है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो में चेंज होता है ना। 11 11 आ गया, अब क्या आएगा 12 13 14, फिर ये आ गया 15। अब नंबरिंग तो अब होगी ना, अब होगा नंबरिंग। तो ये तो केवल के मैप के मैप्स हैं कि कैसे इसको मैपिंग करनी है। ठीक है, अब ध्यान रखना है इसमें ये दो बातें हो गई। एप्लीकेशन इम्प्लीमेशन ऑफ SOP एंड POS यूजिंग, देख लो एक बार नंबरिंग को समझ लो कि कैसे नंबरिंग की है। देख लिया। अब देखो, अब इन दोनों पे क्वेश्चन करते हैं। के मैप पे भी क्वेश्चन है ना, के एक तो के मैप का क्वेश्चन है, एक हमारे पास इसका इसका क्वेश्चन है, किसका, नेक्स्ट टर्म और मिन टर्म वाला, यानी जो बूलियन अलजेब्रा अपन ने सीखा था ना। एक तो इसका क्वेश्चन है, मैंने लिखा था यहाँ पे ना, ये देखो ये लिखा हुआ। एक तो इसका क्वेश्चन करना है अपन को, एक अपन को करना है के मैप का क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन किसके करते हैं, क्वेश्चन लिख लो, आता है यहीं से ही आता है क्वेश्चन, है ना। तो 10 15 करेंगे इसमें, 15 क्वेश्चन ये करेंगे और 15 वो वाले करेंगे, है ना। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते, क्वेश्चन लिखो, सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन आइडेंटिटीज। ठीक है, पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, y बराबर AB। ये करवाने का कुछ मकसद यही है कि वो बूलियन अलजेब्रा के जो अपने रूल्स पढ़े हैं, जो लॉज पढ़े थे, वो सारे समझ में आ जाए, है ना। AB+C प्लस B+C। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, देखते हैं इसका क्या आंसर आता है ना। हाँ तो भाई पहला क्वेश्चन किया, सॉल्व करो इसको। कैसे सॉल्व करना है, सिंपली जैसे जैसे आता है वैसे वैसे ही करते हैं अपन। तो सबसे पहले क्या कैसे करते हैं, देखो AB एज इट इज़ प्लस ए को अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया AB, प्लस ए को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया AC, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा BB, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा BC। इतना ही समझ में आता है अपन को। फिर ये क्या आ गया AB। ठीक है, देखो AB और AB दोनों मिलके क्या हो गए हैं, सिंपल AB। ये दोनों मिलके क्या हो गया, सिंपल AB। AC एज इट इज़ आ गया, प्लस B और B कितना हो गया, सिंपल B। और ये क्या हो गया BC। अब क्या दिमाग लगा सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं कॉमन, बताओ। इन इसमें से मतलब इसमें से, इसमें और इसमें, इन तीनों में से B कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा A+C+1। और यहाँ AC एज इट इज़ है ही। अब देखो 1+A+C क्या होता है, 1 ही होता है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1.B+AC। तो फाइनल आंसर कितना आ गया B+AC।
ये फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन लिखो, y बराबर ए बार प्लस बी प्लस सी डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी। अब कैसे सॉल्व करना, दिमाग वही लगाना जो पहले लगाया था, वैसा का वैसा ही करना है। क्या करेंगे, गुणा करेंगे, अंदर कर दो। ए बार का ए बार से करेंगे तो ए बार प्लस करते जाओ ए बार बी बार प्लस ए बार प्लस सी प्लस, सॉरी यहाँ डॉट लगेगा ना, ये ए बार इससे मल्टीप्लाई हुआ, ए बार इससे मल्टीप्लाई हुआ, ए बार इससे मल्टीप्लाई हुआ। अब किसकी बारी आई? बी की बारी आई, तो बी ए बार प्लस बी बार प्लस बी सी प्लस सी ए बार प्लस सी बी बार प्लस सी तीनों समझ में आ गए। ए बार कितना होता है? ए बार सिंपल सा ए बार बी एज इट इज़, ए बार बी बार एज इट इज़ प्लस ए बार सी एज इट इज़ प्लस बी ए बार प्लस, देखो अब बी बार कितना होता है? 0, ठीक है। बी सी एज इट इज़, सी ए बार एज इट इज़ प्लस सी बी बार एज इट इज़। सी और सी कितना होता है? सिंपल सा सी। अब देखो कॉमन लेना है। क्या कॉमन ले रहे हैं अपन? ए बार कॉमन ले रहे हैं। अंदर क्या बचा? 1 प्लस बी बार प्लस सी प्लस बी, यही बचा ना। आगे क्या बचा? आगे से मैंने सी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? इन सब में से सी कॉमन है। सी यहाँ भी है, सी यहाँ है, सी यहाँ है, सी यहाँ है, तो क्या बच गया? 1 प्लस बी बार, ये बचा ना। अब देखो मैंने पहले बताया था 1 प्लस कुछ भी हो 1 ही रहता है, ये कुछ भी हो 1 ही रहता है, तो क्या बच गया? ए बार प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। दोनों क्वेश्चन समझ में आए? क्या और भी करवाने की आवश्यकता है तो बताओ, और करवाएं? देखो और भी क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? 3 नंबर का क्वेश्चन ये है कि y बराबर ए प्लस बी प्लस ए बी बार सी प्लस बी सी। करो इसको, सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले मैंने क्या किया? ए कॉमन लिया, किसमें से? इसमें इन दोनों में से ले लिया, तो क्या बच गया? अंदर 1 प्लस बी बार सी, और बाहर इसमें से क्या ले लिया? बी कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो क्या बच गया? 1 प्लस सी। अब बता दो इसका भाई आंसर। आसान क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये 4th नंबर वाला। करो 4th नंबर वाला क्वेश्चन लिखो। तो 4th नंबर y बराबर ए बी प्लस ए बार सी प्लस ए बी बार सी ए बी प्लस सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे? दिमाग लगाओ अपना। सबसे पहले ए, ठीक है, ये देखो ये ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या बन गया? ए बी प्लस ए बार सी, इसको अंदर गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा? ए बी बार सी ए बी, इसको करोगे तो क्या बन जाएगा? ए बी बार सी और सी, 2 बार आ गया। अब बताओ अंदर क्या बना? ए बी प्लस ए बार सी प्लस, अब यहाँ देखो बी और बी बार दिख रहा है कि क्या होता है इसका आंसर? 0 ही होता है ना। और सी का मतलब क्या होता है? सिंपल सा सी, ये हो गया ए बार सी। क्लियर है? अब सोचो दिमाग में क्या करना पड़ेगा अपन को, बताओ। अब मैंने देखो ए कॉमन लिया, किसमें से? इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? बी प्लस बी बार सी, और इधर क्या बचा हुआ है? ए बार सी एज इट इज है। अब क्या हो सकता है? ए, बोलो क्या लिख सकते हैं इसको? यहाँ वो वाला फॉर्मूला लगेगा, क्या सा वाला? बी प्लस बी बार, इसको करेंगे ना, यही बताने के लिए इस पे टिक लगाया है ये वाला। क्या करेंगे? बी प्लस सी, बी बार और बी सी करवाया है भाई, ये चीज़ें बताई भी है मैंने। अब देखो बी प्लस बी बार कितना होगा? ए किससे मल्टीप्लाई होगा? बी से। ए किससे मल्टीप्लाई होगा? सी से, प्लस
ए बार सी। और छोटा करना है, और छोटा कैसे करेंगे बता दो भाई। इन दोनों में से सी कॉमन ले ले तो क्या बच गया ए बी प्लस ए बार, और यहाँ बच गया सी। इसको और सॉल्व किया तो क्या बच गया ए बी प्लस, ये होता है सिंप्लीफिकेशन करना। देख लो वाई फोर क्वेश्चन हो गया ना। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वाई बराबर ए बी बार प्लस ए बी सी का होल बार प्लस ए प्लस ए बी बार। क्रॉस सोल्व कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, इसको एज इट इज रहने दो, अंदर वाले में से ए कॉमन ले लो तो अंदर क्या बच गया बी बार प्लस बी सी, प्लस इधर वाले में से ए प्लस ए बी बार, सॉरी बी बार भी है ना। इसको शुरू करो तो ए का क्या आएगा ए, और इसका क्या आएगा ए, और बी बार का बी बार, है ना। अब इसको तोड़ते हैं कैसे, अभी सिखाया था। ए बी बार प्लस बी डॉट बी बार प्लस सी, तो ना अभी तो सिखाया था, प्लस ए बी बार। और बताओ अब क्या हो सकता है, इसको 1 लिख सकते हैं तो कैसा हो गया ए बी बार प्लस सी प्लस ए बी बार। और कैसे सॉल्व कर सकते हैं बता दो। इसको ओपन कर लो तो क्या बच जाएगा अंदर ए बी बार प्लस ए सी, प्लस इधर में से ए कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया 1 प्लस बी बार। 1 प्लस बी बार क्या होगा, सिंपल सा बचेगा नहीं कुछ नहीं, यहाँ तो क्या बच गया ए ही बचा ना, 1 बचेगा ना, इसका आंसर क्या आएगा 1। तो अंदर क्या बचा, ये डॉट में है, ये मतलब प्लस में है अंदर। डी मॉर्गन थ्योरम यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा जब ये टूटेंगे तो ए बी बार का बार डॉट ए सी का होल बार, ये होगा ना, प्लस इधर क्या बच गया ए। और सॉल्व करना है, ऑल सॉल्व करना तो देख लो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बता दो। बार है, तोड़ोगे क्या बन जाएगा ए बार प्लस बी, इसका क्या हो जाएगा ए बार प्लस सी बार प्लस ए। अच्छा क्वेश्चन है ना, अंदर मल्टीप्लाई करो, ए का क्या तो कितना आ गया ए बार, इसका इसके क्या तो क्या बन गया ए बार सी बार प्लस बी ए बार प्लस बी सी बार प्लस ए। अब ए बार कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 1 प्लस सी बार प्लस बी सी बार प्लस ए। और बता दो इसका क्या हो गया 1, तो क्या बच गया सिर्फ ए बार प्लस बी सी बार प्लस ए। अब और बता दो ए बार कितना हो गया 1 प्लस बी सी बार, 1 प्लस बी सी बार कितना हो गया 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लो कैसे सॉल्व करना है। अंदर को सॉल्व किया, इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको तोड़ा, तोड़े को ऊपर वाले डी मॉर्गन थ्योरम लगाई, डी मॉर्गन थ्योरम लगाने के बाद में क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद में ये नंबर आ गया, नंबर के बाद में इसको कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद में ये आ गया 1 प्लस बी बार सी बार बचा, इसको क्या लिख दिया 1। क्लियर है ये बात। एक और करें, और क्वेश्चन कर लो, लिख लो क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन कर लो। क्या बन गया y बराबर ए बार बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी। अब कैसे करेंगे देखो, ए बार सी बार कॉमन ले लो तो अंदर क्या बच गया बता दो बी बार प्लस बी। सिंपल, जिसको लॉजिक इक्वेशन याद है वो आराम से कर लेगा। अब बता दो क्या बच गया ए बार सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी। अब कैसे करना है, सी बार कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया ए बार प्लस ए बी बार प्लस ए बी सी। अब क्या करना है बता दो, इसको क्या लिख सकते हैं सी बार, अंदर क्या लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार प्लस ए बी सी, कर दो मल्टीप्लाई ए बार सी बार प्लस बी बार सी बार प्लस ए बी सी। एक तो ये तरीका है, एक और कौन सा तरीका है बता दो भाई। जैसे इसमें इधर से कॉमन लिया ना,
वैसे इधर से भी कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं? ए बार कॉमन ले सकते हैं। मैंने तो पता नहीं दिमाग लगाया था एक बार। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो, ए बार, ए बार सी बार तो मैंने कॉमन लिया तो अंदर बच गया बी बार प्लस बी। इधर का समझ में आ गया। इधर से मैंने क्या किया, ए बार ए कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, बी बार सी बार प्लस बी सी। तुम सोचना, ये सोच पाते हो नहीं सोच पाते हो वैसे। तो ये क्या बन गया, ए बार सी बार बी प्लस बी बार कितना हो गया, 1। और इधर क्या बच गया, ए, इनका क्या हो जाएगा, बोलो। वैसे तो ये तरीका वैलिड नहीं होगा, काम नहीं करेगा, लेकिन ये तरीका सही है। तो ये एक तरीके से कर लो। 7 नंबर और क्वेश्चन करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है मन करने का, तो चलो ये एक और कर लेते हैं। क्वेश्चन बता दूंगा मैं आपको अभी सारे, एक बार आप इसको ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना या देख लेना। तो कौन सा है, 7 नंबर, वाई बराबर कितना हो गया, ए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, ए बी बार प्लस ए बी सी इसका होल बार है, ठीक है, प्लस ए प्लस ए बार बी, और इस पूरे एक्सप्रेशन का होल बड़ा बार है। कैसे करेंगे इसको, सोचो कैसे करेंगे। तो सवाल अंदर वाले को सॉल्व करते हैं ना। तो ये अंदर वाले को सॉल्व कैसे करते हैं, ये बड़ा वाला, फिर ये ए बी बार प्लस ए बी सी, और ये बार है प्लस, इस वाले को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए का करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए अंदर वाले ए बार कितना हो जाएगा, बोलो, 1 + 1 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना पूरा। तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, सिर्फ सिंपल सा ए। और अब बड़े वाले को छोड़ो, पहले छोटे वाले को सॉल्व करो। तो प्लस है बार है तो किस में बदल जाएगा, ये डॉट में बदल जाएगा। और मैंने ए कॉमन भी ले लिया, पहले ए कॉमन ले लो, अंदर क्या बच गया, बी बार प्लस बी सी, और ये होल बार एज इट इज़ प्लस ए एज इट इज़ है, पहले कॉमन ले लिया ना। अब इस बार को तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा बता दो, ए प्लस बी बार प्लस बी सी, इस पे बार एज इट इज़ है, एक बार इस पे और लग गया, प्लस ए। अब देखो बड़ा वाला ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ए बार प्लस, अब देखो इसको सॉल्व करोगे, बी बार प्लस बी सी, इसको मैंने तोड़ना सिखाया था, कैसे तोड़ना सिखाया था, इसको लिखेंगे बी बार प्लस सी प्लस ए एज इट इज साइड में चल ही रहा है, और बता दो बड़ा बार एज इट इज ए बार प्लस, अब इसको एक्सप्रेशन को तोड़ेंगे, प्लस है बार तो डॉट में बदल जाएगा, डॉट में बदल जाएगा, बी बार कितना होगा, बी डॉट सी बार प्लस ए, और बता दो ए बार कितना हो जाएगा, 1 प्लस बी डॉट सी, 1 प्लस बी डॉट सी कितना होता है, 1, 1 का बार कितना होगा, 0, तो 0 आंसर आ गया इसका। ऐसे सॉल्व करना है। समझ में आया 7 नंबर क्वेश्चन। और और है मन करने का, चलो और तो मैं ना तुम दे देता हूँ, एक बार कर लेना, नहीं आया समझ में तो मुझसे पूछ लेना, बाकी तो ऐसे ही हैं सारे बुलियन अलजेब्रा पे हैं। तो एक बार ये सारे क्वेश्चन देख लो। यस, क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन आइडेंटिटीज, वाई बराबर ये वाला 1 2 3 4 5 6, ये तो मैंने 7 तक करवा दिए, आगे 8 से लेके 15 तक ये तुम्हें करने हैं। देख लो, इनका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कैसे इनके है। ये इनके आंसर है, इधर इधर इनके आंसर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये 0 तक तो मैं लेके आ गया है ना, इसके आगे के आंसर है ये सारे। तो एक बार इनको करना, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये आगे वाले का 7 8 9 10 11 12 सारे। ले लिया। अब देखो ये तो हो गए इसके क्वेश्चंस, अब अपन को करने थे किसके, के मैप के क्वेश्चन करने थे ना। किसके क्वेश्चन करने हैं अपन को, क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या है, केएमएफ का क्वेश्चन लिख लो, सिंप्लीफिकेशन केएमएफ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन है y बराबर समेशन m 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है देखो। सबसे पहले तुम्हें लग ही रहा है 15 तक है तो कितना वाले वेरिएबल वाला लगेगा, 4 वेरिएबल वाला केएमएफ लगेगा। तो कैसे सॉल्व करना है इसको देखो, मैंने भी बताया था वेरिएबल लिखना, वेरिएबल लिखने बताए थे कैसे वेरिएबल लिख, तो वेरिएबल लिख लेते हैं पहले। ये देखो वेरिएबल बॉक्स बनाना, बॉक्स के बाद में इनकी लेबलिंग, हाँ सॉरी लेबलिंग करना सीख, एक सीख लोगे सारे समझ में आ जाएंगे। ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, यहाँ हो गया ए बी, यहाँ हो गया सी डी। ये ABCD लिखना बहुत ज़रूरी है ना। यहाँ पे हो गया 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। यहाँ हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब इनको कैसे रखना है, मतलब नंबरिंग कैसे करनी है वो नंबरिंग देख लो। अपना है सबसे पहले किस पे, 3 नंबर पे। ये 3 नंबर कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे। तो यहाँ करना है 1, दिख रहा है तुम्हें 1 दिख रहा है। अब और कहाँ कहाँ है, 5 पे है, 7 9 10 11 12 13 14 और 15 दिख गए सारे, 1 1 1 सारे सब कुछ दिख गए। अब इनके पेयर बनाने हैं। अब पेयर कैसे बनते हैं, पेयर बनता है सबसे पहले 2 का, फिर ये 4 का, 8 का, ऐसे पेयर बनते हैं। अब कैसे बनाने पेयर, सबसे पहली बात, सबसे पहला पेयर बनेगा 4 4 के बना देते हैं ना। तो 4 4 के पेयर कैसे बनेंगे देखो। एक तो पेयर ये दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, फर्स्ट पेयर दिख गया, दिख गया मेरे पेन से बना हुआ, फर्स्ट दिख गया। ये देखो ये 4 वाला भी दिख गया होगा तुम्हें बॉक्स, एक बॉक्स तुम्हें ये भी दिख रहा होगा। मतलब इन 1 1 को अंडर कवर बनाना, अंडर कवर एजेंट बनाना। दिख गए 3, एक ये भी दिख रहा होगा और एक ये दिख रहा होगा, दिख गए जहाँ मेरा पेन चल रहा है। तो कौन कौन से बन गए, फर्स्ट सेकंड, पहले 2 ऐसे वाले मतलब 4 4 वाले, फर्स्ट सेकंड, फिर दिखे होंगे तुम्हें ये वाले बॉक्स वाले, 4 4 बॉक्स वाले। इससे ऐसे कितने, एक है, ऐसा कितना है एक, ऐसे कितने हैं 1 2 3। अब कैसे लिखना है इनके बारे में वो बता देता हूँ तुम्हें कैसे लिखना है। तो y बराबर, सबसे पहली बात है इनकी, इन वाले की, इसमें देखो 1 1 दिख रहा है और इधर में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो 1 1 को क्या लिखेंगे, ए बी के अंदर है 1 1 है, कौन से में है, मिन टर्म में है। तो ए को 1 लिखते हैं ना, 1 होता तो उसको ए लिखते हैं, यानी बिना बार वाला। तो ये कैसा हो गया, y बराबर क्या हो गया, ए बी प्लस, नेक्स्ट वाला बताओ। अब क्या करना है, अब इस वाले की बात आई, इस वाले में देखो इन सब में से तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन इसमें से क्या आ रहा है 1 1 आ रहा है। तो 1 1 किस पे, सी डी पे। तो नेक्स्ट कौन सा बन गया, सी डी प्लस, नेक्स्ट वाले प्लस लगाते ना, पहले सबका देखो प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, फिर सम है, तो प्रोडक्ट ऑफ सम आएगा ना, SOP। अब है ये वाला बॉक्स, अब इन बॉक्स में देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 0 1, यहाँ भी 1 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों में से 1 1 कॉमन आ रहा है, यानी बी कॉमन आ रहा है। क्लियर हुई बात, देख लो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, बी, 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, और इधर वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, डी। तो ये कैसा बन जाएगा, बी और डी। ध्यान रखना ये वाला बॉक्स यूज कर रहा हूँ, इसमें 1 यहाँ है 1 यहाँ है, यहाँ ये सेकंड नंबर पे बी है, बी को यूज किया। इस वाले में दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये वाली टर्म कॉमन आ रही है, ये टर्म क्या है, डी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या, बी डी आ गया। नेक्स्ट इसमें भी ऐसा करना है, ये हो गया 1 1, ये हो गया 1 0। तो ये फर्स्ट नंबर पे है, दोनों कॉमन है, तो क्या बन गया ए। इधर वाले में देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, डी, तो नेक्स्ट क्या बन जाएगा, ए डी।
और हो गए सारे। अब ये बचा है केवल एक सिंपल सा ये वाला। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ रहा है, ए। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, सी। तो क्या बन गया, ए सी। हो गया क्लियर। ये भी नहीं किया के मैप से आसानी से सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन समझ में नहीं आता, एक दो और करने पड़ेंगे, एक दो और करने पड़ेंगे मतलब। क्वेश्चन और लिखो। सेकंड नंबर, फर्स्ट क्लियर हो गया, सेकंड और लिखेंगे जब समझ में आएगा। ये वाई बराबर समेशन एम, बहुत सारे करेंगे ना, के मैप आसानी से समझ में नहीं आता। 4 9 10 11 12 13 14 15 प्लस सम ऑफ डी। डी को बोलते हैं डोंट केयर कंडीशन। ये मत क्या होता है भी बताता हूँ। 0168 ये होता है क्या, डोंट केयर कंडीशन। के में आता है सबसे पहले शुरुआत करनी है, बॉक्स बनाना है। बॉक्स के बाद में लेबलिंग करनी है, ए बी सी डी वाली। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक भी इधर उधर हुआ कुछ समझ में नहीं आना। ठीक है, अब बता दो कहाँ कहाँ है। 1 पे है यानी 7, फिर है 9 10 11 12 13 14 15। अब है डोंट केयर कंडीशन। डोंट केयर कंडीशन क्या होती है, एक हेल्प करती है, मदद करती है कि किसको कैसे सॉल्व करना है। डोंट केयर कंडीशन क्या हेल्प करती है, जैसे ये 0 पे है तो 0 पे डी लगा दिया, 1 पे है, 6 पे है और 8 पे है। ये डोंट केयर कंडीशन क्या होती है, पेयर बनाने के लिए एक आसान तरीका है। तो कैसे बनता है इसका पेयर, देखो। तो पेयर बनेगा एक तो सबसे बड़ा पेयर। अब देखो यहाँ पे मिला 2 4 8, समझ 2 4 तो बन गया लेकिन 8 वाला पेयर नहीं बना था। तो 8 वाला पेयर बनेगा यहाँ, ये बन गया 8 वाला पेयर। ठीक है, सबसे बड़ा ये डी यूज करता है, इट हेल्प्स। डी का मतलब इट हेल्प्स टू मेड ए पेयर, टू मेक ए पेयर। पेयर बनाने में मदद करता है, ये बन गया। और देखो ये किसी को हेल्प नहीं कर रहा तो इनको यूज़ ही नहीं करना है। अब यहाँ ये हेल्प कर रहा है क्या, 4 वाला बनाने के लिए। तो यहाँ सिर्फ 2 ही पेयर बने। कौन सा, एक तो ये पेयर बना, एक ये पेयर बना। ठीक है, अब देखो वही वाली कंडीशन, पहले छोटे वाले की, पहले बड़े वाले की बात करते हैं। बड़े वाले में देखो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है। इस पूरे वाले में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या बच गया, वाई बराबर सबसे पहले क्या आ गया, ए बी। इन पूरे में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। देखो यहाँ 0 0, यहाँ 1 1 आ गया। इनमें से भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ देखो 1 1 दोनों में आ रहा है, 1 और 1 दोनों में आ रहा है, इसलिए ए बी आ गया प्लस। और ये एक छोटा सा और है, इसमें देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, लेकिन इन दोनों में से सी कॉमन आ रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, बी सी। सॉरी, ये बी नहीं आएगा ना, क्योंकि बी, इन बी में से कोई कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन ए में से कॉमन आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वाई बराबर ए, वाई बराबर ए प्लस बी सी। ये बनेगा के एम एफ का सेकेंड वाला पार्ट। ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है, डोंट केयर वाला और करवाएं एक और। देखो एक बराबर और लिख लो, वाई बराबर समेशन एम 5 7 9 11 12 13 और 15 प्लस डोंट केयर कंडीशन क्या कहती है, 0 1 पे है, 2 पे है और 14 पे है। सबसे पहले क्या करना, बॉक्स बनाना है। अब तो आ गया होगा समझ में, बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद में क्या करनी है, लेबलिंग करनी है। यहाँ हो गया ए बी, यहाँ हो गया सी डी। 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब कहाँ कहाँ लेबलिंग करनी है, देखो 5 पे, 7 और 9 11, 11 के बाद में 12 13 14, 14 पे डी है ना, 15 14 पे डी है तो 1 0 पे डी है, 1 पे डी है, 2 पे डी है। अब कैसे यूज़ आते हैं ये, अब ये बनेगा कैसे, नेक्स्ट वाला कैसे बनेगा, वो वाली चीज़ देखते हैं, वो वाला एक्सप्रेशन देखते हैं कि कैसे काम करेगा ये।
तो बॉक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा और क्या, मतलब पेयर बनाने के लिए सबसे बड़ा पेयर कौन सा बन रहा है, देखो 4 वाला पेयर एक तो ये बन रहा है, एक 4 वाला पेयर ये बन रहा है, तो ये तो कोई मदद नहीं कर रहा है, ये डी जो है यहाँ मदद कर रहा है इस 4 वाले पेयर को बनाने के लिए, मतलब इस 1 को यूज़ करने के लिए। तो कितने कितने बन गए, सबसे पहले इस वाले की बात करते हैं। इस वाले में देखो 1 1 है, तो वाई बराबर कितना आ गया ए बी, क्योंकि देखो इन दोनों में से कोई कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ 1 1 है तो ए बी आ गया, दोनों आ गए। प्लस इस बॉक्स में क्या कॉमन आ रहा है, ये 1 और ये 1, तो क्या बन गया बी, और इस बॉक्स में दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है डी, तो कितना हो गया बी डी। प्लस इस वाले में देखो 1 1, यहाँ भी देखो 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, यानी ए कॉमन आ गया, इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है डी, तो ये क्या बन गया ए डी। हो गया क्या मैप फॉलो। ये तो हो गए हमारे एसओपी वाले, एक पीओ एक पीओएस वाले, या दो दो कर लेते हैं पीओएस वाले, है ना, 2 पीओएस वाले भी देख लो। एक पीओएस वाला पहले देखो, फोर्थ नंबर पे देखो y बराबर, पीओएस को दिखाते पाई से, पाई एम बोलते हैं इसको। कौन कौन से नंबर, 3 4 5 7 8 9 10 11 और 15, है ना। तो बना दो फटाफट, बॉक्स बनाना है, अब तो आ गया होगा यार, बॉक्स लेबलिंग ए बी सी डी 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब देखो, अब यहाँ वो पहले वो बना, लेबलिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अब देखो ये पाई है यानी मैक्स टर्म, यानी यहाँ पे जो ए है वो है 0 और जो ए बार है वो है 1। अब रखो, हमारे तो देखो 3 नंबर पे है, तो 3 नंबर पे क्या लिखेंगे 0 0, 3 नंबर पे है, 4 नंबर पे है, 5 पे है, 7 पे है, 8 9 10 और 11 और एक 15। अब कैसे बनेगा पेयर, कैसे बनेगा पेयर, देखो एक तो ये बन रहा है, एक पेयर बन रहा है हमारे पास ये, और दोनों पेयर कंप्लीट हो गए, एक पेयर बन रहा है हमारा ये 2 वाला। देखो 2 वाला अभी तक बना नहीं है, तो ये 3 हो गए। अब कैसे यूज़ करना है वाई बराबर, कैसे बनेगा, अब देखो पहले छोटे वाले की बात कर लेते हैं। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन इन दोनों में से क्या आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है ना। इस पेयर में से देखो कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से क्या आ रहा है सी आ रहा है, और वो भी 0 वाला है ना। क्या कॉमन आ रहा है इसमें, सी कॉमन आ रहा है, तो सी लिख देंगे एक, तो देख लो सी आ गया। प्लस देखो दो पेयर वाले के में से देखो, 2 पेयर वाले में से एक सी आ रहा है, वो भी 0, तो 0 तो बिना बार वाला लिखेंगे। इन दोनों में से क्या आ रहा है ए, हाँ ये भी देंगे ना इन दोनों का, तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी बार, क्योंकि देखो ये 1 है, 1 को क्या लिखेंगे बार में से, तो ये दोनों में से ये फिक्स हो गया और ये एक फिक्स हो गया। अब बात करेंगे इस 4 वाले पेयर, 4 वाले पेयर में देखो ऊपर वाले में से कुछ कॉमन है, लेकिन नीचे वाले में देखो दोनों आ रहे हैं ये, तो ये क्या हो जाएगा डॉट सी बार प्लस डी बार डॉट, अगला वाला ये वाला 4 वाला पेयर बनेगा। 4 वाले में ये कॉमन कोई भी नहीं है, लेकिन ये आ रहे हैं, तो क्या बन जाएगा ए बार प्लस बी। ये हो गया हमारा कैमएम। अब देखो पाई वाले में ये है कि 0 लिखना है, एक लेबलिंग में 0 करना है, एक प्रोडक्ट ऑफ सम करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया था, प्रोडक्ट ऑफ सम करना है। ठीक है, अब देख लो एक बार इसके क्वेश्चंस देख लो जो तुम्हें करने हैं। देखो फर्स्ट करवा दिया है, सेकंड हो गया, थर्ड भी हो गया, एक फोर्थ भी करवा दिया था। अब देखो तुम्हें ये तो समेशन वाला करना है, एक ये करना है, इसमें तो कुछ नहीं है, वो 0 1 वाला 0 1 0 1 वाला कंडीशन, या इसको आप सोल्व भी कर सकते हो डायरेक्ट, जो भी मेथड है उसकी बिहेव पे। पाई वाला है, डोंट केयर कंडीशन बताया था, डी लगाना है, ये वो सिंपल सा, ये इट इज़ इक्वल टू द सेकंड क्वेश्चन, और ये एक क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन है, इसमें से मैंने 4 5 करवा दिए, 4 5 तुम खुद कर लेना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो इसमें क्या क्या क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब
एक है क्वेश्चन है, छोटा सा है लेकिन तुम्हें वक्त लगेगा। तो इम्प्लीमेशन है, इम्प्लीमेशन एसओपी और पीओएस। जो एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट बताया था, एक प्रोडक्ट ऑफ सम बताया था, इनका क्या करना है, इम्प्लीकेशन करना है। इम्प्लीकेशन कैसे होता है एसओपी और पीओएस का, जो यूज़ करना है, गेट कौन कौन से यूज़ करना है, एक तो नैंड गेट यूज़ करना है, एक नॉर गेट यूज़ करना है। एनी लॉजिक फंक्शन कैन बी इम्प्लांटेड यूजिंग ओनली यूनिवर्सल गेट विच आर द नैंड। कैसे यूज करना है, एनी लॉजिक फंक्शन कैन बी इम्प्लांटेड यूजिंग ओनली यूनिवर्सल गेट विच आर द नैंड एंड नॉर। इसमें दो कौन कौन से बताए थे, एसओपी यानी सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट में जो यूज़ करना है ओनली केवल नैंड गेट यूज़ करना है सम ऑफ प्रोडक्ट में, और प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या यूज़ करना है, नॉर गेट। जब तुम बनाओगे मतलब इसकी जब एक्सप्रेशन बनाओगे, इसको यूज़ करोगे, तब ये याद रखना है कि अगर कोई सम ऑफ प्रोडक्ट का है तो हमें यूज़ करना है केवल नैंड गेट, और अगर प्रोडक्ट ऑफ सम का है तो उसमें यूज़ करना है ओनली ऑन नॉर गेट। अब सबसे फर्स्ट वाला देखते हैं, कौन सा वाला, इम्प्लीकेशन ऑफ एसओपी यूजिंग नैंड गेट। नैंड गेट को यूज़ करके लॉजिक बनाना है, एसओपी है, एसओपी में नैंड गेट यूज़ होता है, तो कैसे यूज़ करना है, लेट अस कंसिडर एफ बराबर 3 है, कौन कौन से, एक्स हो गया, वाई हो गया एंड डब्ल्यू एक्स वाई, 3 है हमारे पास। एफ को कंसिडर किया, डब्ल्यू एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड डब्ल्यू, 3 है, मतलब 4 है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू एक्स वाई जेड 4 हैं। 4 वेरिएबल को कैसे बनाया है नैंड गेट को यूज़ करके, वो चीज़ें देखनी है कि इसमें कैसे यूज़ किया है। देखो क्या है हमारा, f बराबर डब्ल्यू एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड डब्ल्यू। तो देखो सबसे पहले है डब्ल्यू एक्स वाई, इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट है, आ गया, देख लो डॉट प्रोडक्ट देख लो। फिर है प्लस, प्लस का मतलब कौन सा गेट लगेगा, और गेट लगेगा। फिर है एक्स वाई जेड का डॉट, फिर उसका प्लस, वाई जेड डब्ल्यू इसका प्लस। तो यहाँ पे क्या यूज़ आया, एंड यूज़ आया और यूज़ आया। फर्स्ट क्लियर हो गई समझ में। अब देखो, अब वो मैंने तुम्हें पता है कि नोट लिखवाया था कि किसमें किसको किसमें बदलना है। अगर तुम्हें एंड गेट है उसको नैंड बनाना है, सिंपल सा है। अगर जैसे देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे, अगर हमें मेन क्या है, एसओपी है, एसओपी का इम्प्लीकेशन करना है यूजिंग नैंड क्या है, ये देखो नैंड लॉजिक, नैंड लॉजिक हमें एफ दे रखा है, ये रहा डब्ल्यू एक्स वाई जेड वाई जेड। इस एक्सप्रेशन को देख के हमने एक सर्किट डायग्राम मतलब एक एक्सप्रेशन डायग्राम बनाया। अब इसको चेंज करना है, अगर तुम्हारे पास एंड गेट है उसको अगर तुम्हें नैंड गेट में बदलना है तो क्या यूज़ करना पड़ेगा, सबसे पहले नॉट गेट यूज़ करना पड़ेगा पहला। और अगर तुम्हारे पास और गेट है उसको अगर तुम्हें नैंड गेट में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके पीछे बबल लगाना पड़ेगा, बबल यानी नॉट गेट है, और नॉट गेट कहाँ लगाना पड़ेगा, पीछे। कैसे, ये ट्रिक है, कैसे याद रखना है उसकी बता रहा हूँ। बबल लगाना है नॉट यानी पीछे। अब देखो ये सिंपल समझ में आ गया, एक्सप्रेशन से बना है। अब देखो एक बबल यहाँ एक बबल यहाँ, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ये सिंपल सा पहले वाला जैसा बन जाएगा। यहाँ बबल लगा है, यहाँ बबल, यहाँ बबल, यहाँ बबल, बबल यानी नॉट गेट, ये सिंपल पहले वाला ही चल रहा है। अब देखो इसको तो अपन नैंड बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं, नैंड। जब और गेट को नैंड गेट में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट होगा, ये हमारा है और गेट, दिख रहा और गेट। इसको अगर तुम्हें बनाना है नैंड गेट, ऐसा बनाना तो क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे बबल लगाना पड़ेगा, 2 बबल लगाने पड़ेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, नैंड में। ये है इसका सिंप्लीफिकेशन। अगर तुम्हें और गेट को नैंड में बदलना है तो पीछे बबल लगाना है, बबल लगाते ही ये ऐसा बन जाएगा, बबल लगाते ही ये ऐसा बन जाएगा। समझ में आ गया, नैंड दोनों समझ में आ गए। अब है ये ऐसा, देखो जैसे ये एन है, एक्स है, एक्स बार बना तो नैंड गेट एज ए यूज़ किसके बराबर आ गया, नॉट गेट जैसे यूज़ आ गया। अब देख लो ये एक्स वाई है, नैंड गेट लगाया तो बार में आ गया, बार को कन्वर्ट किया तो एक्स वाई में बदल गया। एक्स वाई है, एक्स का एक्स बार आ गया, वाई बार आ गया, इन दोनों को जोड़ा एक्स वाई बदल गया। इसमें एक्स वाई को किया नैंड लगाया तो एक्स वाई किस में बदल गया, नॉर में। पीछे बबल लगाते हैं, अगर नैंड के पीछे बबल लगाया तो किस में बदल गया, ये इसमें एक्स प्लस वाई का बार में। तो ये बातें थी इसकी। अब है अगर इम्प्लीफिकेशन, जो एसओपी हो गया था, अब है हमारे पास पीओएस। मैंने पहले ही बताया था अगर एसओपी है
तो यूजिंग किसको करना है, नैंड गेट को। अगर पीओएस है तो उसको यूजिंग करना है नॉर गेट में। तो ये पीओएस है। हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है एफ बराबर एक्स प्लस वाई डॉट वाई प्लस जेड, है ना। तो एक्स प्लस वाई और डॉट वाई प्लस जेड को मैंने बना लिया। सबसे पहले एक्स प्लस वाई बनाया, फिर वाई प्लस जेड बनाया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया। डॉट किससे होता है, नैंड में, तो एफ बन गया। अब इसको कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास है और गेट, ये हमारे पास है एंड गेट। अब कैसे करेंगे, अगर और गेट के आगे अगर नॉट गेट लगा दे तो क्या बन जाएगा, नॉर बन जाएगा। तो पहला नॉर तो कंप्लीट हो गया। इसको नॉर बनाने के लिए क्या करना, इसका आगे बबल तो इसके पीछे बबल, यानी नैंड गेट के, ये एंड है, दो है एंड गेट के, दो एक्सप्रेशन है। और ये ऐसे एंड गेट को अगर अपन को नॉर बनाना है, ये ऐसा बनाना, तो क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे दो बबल लगाने पड़ेंगे। बबल लगाने से किसमें बदल जाएगा, ये नॉर में बदल जाएगा। तो अगला वाला कैसा हो गया, नॉर नॉर गेट बन गया। देखो एक्स है, एक्स बार बन गया, गेट लगाते ही एक्स है, एक्स बार, एक्स वाई बार, ये बना ही इसी के कारण है। इम्प्लीमेशन है पीओएस और एसओपी का गेट्स बनाने में, नॉर गेट्स बनाने में। जैसे ये ऐसे है, एक्स हो गया, एक्स बार हो गया, वाई बार हो गया, इन दोनों का किया तो एक्स वाई हो गया, बार बार क्या, एक बार बार आ गया, एक बार और बार आ गया। देखो एक्स वाई का प्लस हो जाएगा, फिर इसका डॉट नॉट है तो एक बार और बार आ जाएगा। इसको डी मॉर्गन थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा। सिंपल ये ऐसा कैसा है, एक्स प्लस वाई हुआ, नॉट लगा, फिर वापस किया एक्स प्लस वाई, वापस से नॉट हो गया तो एक्स प्लस वाई बदल गया। इसको इसको किया, एक्स बार आ गया, वाई बार आ गया, इन दोनों का डॉट किया तो फिर नॉट लगाया, वापस बाहर आ गई, वापस से एक बार और बाहर आ गया, तो किसके बराबर हो गई, एफ के बराबर हो गया। ये सारी जो बातें थी ये थी हमारे इम्प्लीकेशन ऑफ पीओएस, एसओपी, बूलियन एल्जेब्रा। तो यहाँ यूनिट सेकंड खत्म होती है, जिसके दो चैप्टर थे, थर्ड और फोर्थ। थर्ड चैप्टर था लॉजिक गेट का और फोर्थ चैप्टर था बूलियन एल्जेब्रा का। तो लॉजिक गेट की क्लास मैंने पहले अपलोड कर दी थी, अब है ये हमारा बूलियन एल्जेब्रा की क्लास। अब इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ एक चैप्टर बाकी रह गया है, जिसका नाम है कॉम्बिनेशनल सर्किट। वो थोड़ा सा बड़ा है, उसके दो लेक्चर होंगे, थोड़े बड़े बड़े लेक्चर होंगे। और ये है जो मैंने दो क्वेश्चन दिए थे, एक तो के मैप का सिंप्लीफिकेशन ऑफ के मैप और सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एल्जेब्रा। इन दोनों क्वेश्चंस कुछ तो मैंने करवाए हैं, कुछ के मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था। नहीं होगा तो मैं पीडीएफ अपलोड करवा दूंगा। और इन दोनों के चीज़ें समझना वैसे वाली ज़रूरी है कि कैसे यूज़ आ रहे हैं, है ना। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा यूनिट थर्ड, जो है कॉम्बिनेशनल सर्किट। इसमें आता है हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, डी 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 मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, जो भी सारी एनकोडर, डिकोडर, BCD टू 7 सेगमेंट, वो सारी बातें, है ना। ठीक है, ओके, राधे राधे।